हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा। आज 4 नवंबर 2023 का दिन है और मैं आप लोगों को ये जो सहारनपुर देहरादून का एक जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर से शुरू होगा, उसकी हर महीने एक लाइव आपको वीडियो दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क कितना हो गया है। तो जो अक्टूबर की वीडियो है वो मैंने मोबाइल में तो बना ली थी, लेकिन शायद उसको मैं अपलोड करना भूल गया हूँ, तो उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। और ये नवंबर की आज बात है। तो मैंने पिछले महीने ही ये देखा था कि जो रोड्स हैं यहाँ की अब इतनी स्मूथ हैं और उन्होंने नई रोड्स बना दी हैं, तो अब यहाँ पे ट्रैफिक तो जो है बहुत स्मूथ हो गया है। मतलब मुझे लगता है कि मोदी सरकार की गवर्नमेंट में ये जितने भी ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम हुए, उन्होंने एक सबसे अच्छी जो चीज़ करी वो ये करी कि जैसे ही कोई पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ या ऊपर वो काम करने के लिए एलिजिबल हो गए, वो तुरंत नीचे की जो रोड्स हैं वो बहुत जल्दी से ओपन कर देते हैं, ताकि जो ट्रैफिक है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। हालांकि बीच में तो मुझे लगता है कि हम लोग ने 1-1.5 साल तो बहुत ही स्ट्रगल में रहे यहाँ के लोग, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि जो रोड्स हैं वो बहुत प्यारी सी उन्होंने बना दी हैं। और ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कई कई जगह पर तो अभी कुछ स्ट्रेच रह भी गए हैं। और बाकी इन्होंने सामान साइड में कर दिया है सारा, और जो ट्रैफिक है वो पूरा, मतलब मैं आपको अक्टूबर के भी दिखाऊंगा। तो अक्टूबर की जो वीडियोस हैं उसमें भी आप देखेंगे कि रोड का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया था और अब तो बिल्कुल एक फुल स्ट्रेच में है। तो मुझे लगता है कि जो भी इन्होंने डेडलाइन दी है वो 2024 में ये शुरू हो जाएगा पूरा एक्सप्रेसवे, और यहाँ से लेकर के सीधे देहरादून हम लोग 2.5 से 3 घंटे के अंदर पहुँचा करेंगे। जहाँ तक अभी मैं बात कर रहा था कि वो कि जो कंस्ट्रक्शन है रोड की वो नीचे की अब बहुत जल्दी होने लगी है। तो हम लोगों को शायद याद है, जब हम लोग पहले कभी किसी फ्लाईओवर के लिए ऐसा स्ट्रगल करते थे, तो जब तक पूरा फ्लाईओवर बन ना जाए या शायद जिस दिन इनॉग्रेशन हो बस उसी दिन उसकी जो रोड्स हैं वो कंप्लीट होती थी। लेकिन अभी तो काफ़ी हद तक इन चीज़ों में तो बहुत सुधार है। एक बात और है कि हम लोगों को, जब मैं कभी जाता था बुराड़ी की तरफ या रोहनी की तरफ, तो यहाँ से जाते वक्त मुझे कश्मीरी गेट होते हुए जाना पड़ता था और वो रास्ता सबसे स्मूथ माना जाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं जब अपने गूगल मैप पे रोहनी जाने के लिए देखता हूँ, तो रोहनी जाने के लिए अब ये वाला रास्ता जो है गूगल मैप ज़्यादा शॉर्टेस्ट वे में दिखाता है। तो यहाँ से आप सीधे आएंगे शास्त्री पार्क से एक यू टर्न है, उसको लेकर के फिर इसी रोड पर आ जाएंगे और इस रोड से आप सीधे सिग्नेचर ब्रिज होते हुए आप आउटर रिंग रोड पर चले जाएंगे, तो आपको रोहनी जाना आसान हो जाएगा। तो थोड़े दिनों में हो सकता है कि ये रोड ज़्यादा स्मूथ हो जाए वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि अभी कश्मीरी गेट से लेकर के और वजीराबाद के पुल तक तो काफ़ी जाम रहता है। तो ये रोड जब से बनी है तब से काफ़ी स्मूथ हो गया है ट्रैफिक। हालांकि मुझे लगता है कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो पिलर्स पे इतने सारे ये सब जो पोस्टर्स हैं ये लग करके थोड़ा गंदगी तो करेंगे। अब जब ये हो सकता है कि जब इसका इनॉग्रेशन होगा तभी ये साफ़ होंगे, और इनकी क्या पॉलिसीज़ हैं इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स के, कोचिंग्स के, क्लिनिक्स के, नेताओं के तो बोर्ड हर जगह मिलते ही हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि अब ख़त्म होनी चाहिए। अगले इलेक्शन में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आप पेपरलेस इलेक्शन लड़ो, बिना पेपर के, बिना किसी पैम्पलेट के, बिना किसी बहुत बड़े पोस्टर के, तो उससे एक पेपर भी सेव होगा और डिजिटल माध्यम से अगर इलेक्शन लड़ लिया जाए तो बहुत ही बढ़िया है। इतना पेपर हम लोग वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हम पेड़ों को बचाएं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पेपर के लिए हमें फिर बहुत सारे पेड़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपने पहली वीडियो में देखा होगा तो ये जो टर्न है और जहाँ पर अभी कुछ लोग काम कर रहे हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था जो रास्ते में ही था बिल्कुल। अब वो इन्होंने कहाँ शिफ्ट किया होगा इसके बारे में तो कुछ आइडिया नहीं, या उसको काट दिया होगा कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये वाला जो सिर्फ एक छोटा सा 100 मीटर का जो स्पेस है, बस ये एक बचा है जिसके रोड्स अभी कंप्लीट नहीं है। बाकी तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं।
देखिए यहाँ तो अभी बहुत सारा काम जो है, ऊपर के स्लैब अभी रह गए हैं, लेकिन नीचे की जो रोड्स हैं वो उन्होंने क्लियर कर दिए हैं। सामने जो फ्लाईओवर देख रहे हैं उसमें राइट साइड को आप गाजियाबाद को चले जाते हैं और लेफ़्ट साइड को सिग्नेचर ब्रिज होते हुए। और अभी मेरी गाड़ी पे आपने कुछ सुना होगा, कुछ शीशे पर डला, वो क्या डला है, ये थोड़ी दिक्कतें तो रहती हैं कंस्ट्रक्शन में, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है, थैंक गॉड। सो थैंक यू आप सभी लोगों को वॉच करने का। अब मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। ये खजूरी चौक है, सामने मेट्रो स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन होता हुआ। थैंक यू।